अमेरिका का राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई बड़े नेता और राष्ट्र प्रमुख की मौजूदगी तो होगी ही होगी। कई बड़े धनकुबेर भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिका के ऐसे धनकुबेर जिन्होंने न सिर्फ ट्रंप को समर्थन दिया बल्कि कैंपेन के दौरान भारी भरकम डोनेशन भी दिया। वैसे तो ऐसे धनकुबेरों की तादाद बहुत है, लेकिन 3 नाम खास चर्चा में है। इनमें एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे टेस्ला के मालिक के साथ साथ ट्विटर यानी कि एक्स के भी मालिक हैं। और दूसरा नाम जो है जेफ बेजोस का है, जो अमेज़ॉन के सीईओ हैं। तीसरा नाम मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का है। ये तीनों न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तीनों के कंबाइंड नेटवर्थ की अगर बात करें तो 885 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ये इनका नेटवर्थ है। ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और इसलिए उनके साथ इन धनकुबेरों का की जो नज़दीकी है उसके अपने मायने हैं। अमेरिकी मीडिया में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये तीनों जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस सबसे ख़ास जगह पर बैठेंगे जहां अति विशिष्ट अतिथि और ट्रंप के जो नियुक्त मंत्रीगण हैं वो बैठेंगे। खुद मस्क को ट्रंप ने नया विभाग जो बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। और मस्क ने पिछले साल जुलाई में न सिर्फ ट्रंप की प्रेसिडेंसी को इंडोर्स किया था बल्कि ट्रंप के पूरे कैंपेन के दौरान करीब 25 मिलियन डॉलर का जो भारी भरकम डोनेशन है वो भी दिया। और ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने ट्रंप के अकाउंट को भी बहाल कर दिया था, जिसे 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हिंसा के बाद जो है बैन कर दिया गया था, क्योंकि ट्रंप पर आरोप था कि वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने समर्थकों को उकसाने के लिए करते हैं। ट्रंप ने उनकी इस तरह की वफादारी का जो इनाम है वो मस्क को दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में ख़ास जगह पाने के बाद मस्क ने एक्स पोस्ट के ज़रिए लिखा है कि वे खुद को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी जगह पर बैठने को मिल रहा है जहां वो सोच नहीं सकते। अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की मिल्कियत भी उनके पास है। उनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब बेजोस के स्टाफ राष्ट्रपति रेस के लिए कमला हैरिस को इंडोर्स करना चाहते थे, जो कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी, डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट थी, तो बेजोस ने फरमान दिया था कि किसी को इंडोर्स नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने ट्रंप के इनॉग्रेशन फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का डोनेशन जो है वो दिया है। और तीसरे व्यक्ति के तौर पर अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 223 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उनका वर्थ है। 2020 के चुनाव नतीजे को जब ट्रंप ने खारिज किया था तो जुकरबर्ग ने बाइडेन की जीत के पक्ष में, जो उनके पक्ष में जो नतीजा आया था उसके पक्ष में बयान दिया था, लेकिन उन्होंने हवा के बदलते रुख को पहचान लिया और ट्रंप की तरफ अपना झुकाव दिखाना शुरू कर दिया था। पिछले साल ही उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे। जुकरबर्ग ने ट्रंप के शपथ समारोह के लिए 1 मिलियन डॉलर का जो चंदा है वो दिया है। उन्होंने लॉबिंग करने वाली जो अपनी टीम है उसके स्टाफ को भी बदल दिया है और ट्रंप के करीबी को नियुक्त किया है। मेटा को लेकर ऐसे नीतिगत बदलाव किए हैं जो कि ट्रंप और उनकी पार्टी को सूट करता है। उन्होंने मेटा के फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को ख़त्म कर एक्स की तरह कम्युनिटी नोट्स का सिस्टम जो है शुरू किया है और ट्रंप ने इसका स्वागत किया है। तो कुल मिलाकर जो तीनों धनकुबेर हैं, ट्रंप के साथ उनकी नज़दीकी जो है उसके पीछे एक बिजनेस रीजन भी है और उनको शपथ ग्रहण समारोह में ख़ास जगह मिलना जो है वो अपने आप में एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ट्रंप इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इन तीनों को ट्रंप का साथ भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अपने अपने जो वसूल हैं या बिजनेस की जो इनकी ज़रूरत है वो ट्रंप के साथ नज़दीकी के ज़रिए ही पूरा हो सकती है। तो ये दोनों तरफ की बात है और इसलिए ट्रंप ने भी इनको तरजीह दी है और ये भी ट्रंप के साथ लगातार उनके समर्थन में जुटे रहे हैं।